हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, टॉपिक का नाम है जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, गुड मैनर या फिर एडिक्वेट। ये टॉपिक लाने का मेरा रीजन क्या है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट दिया था। पहला पार्ट आपका क्या था, जो सेल्फ इंट्रोड्यूस के लिए था कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो एक दूसरे के पास। फर्स्ट पार्ट लिस्ट पे था। सेकेंड पार्ट मैंने आपको दिया था कि अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ले रहे हो, तब जब हमें एक दूसरे से टॉक करना है तो अपनी बात को हम कैसे शुरू करें, ये मैनर्स मैंने आपको सेकंड पार्ट में दिया था। तो मतलब कि यहां से अब हमें एक दूसरे के साथ स्पीकिंग को, टॉकिंग को शुरू करना है, तो हम क्यों ना पहले ये जान लें कि हम किस तरह से टॉक करें ताकि जो हमारे जो सेंटेंसेस है वो आपको काफी इफेक्टिव हो। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने सेंटेंसेस के साथ गुड मैनर्स या फिर एडुकेट जैसे वर्ड्स को हम ऐड करें। तो क्या होगा कि जो हमारे जो सेंटेंसेस हैं, जो हम अगला किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन से अगर हम टॉक कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपकी का जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि गुड मैनर्स या फिर एडिक्वेट है क्या। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं एकदम साधारण सी अगर भाषा में, अगर सिंपल लैंग्वेजेस में अगर बात किया जाए गुड मैनर्स या फिर एडिक्वेट की, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्ड अगर देखा जाए तो गुड मैनर्स, तो गुड का मतलब तो आप जानते हो, मैनर्स का मतलब आपको डिसिप्लिन या फिर आचरण जो होता है, यानी जो अच्छी आदतें हैं, अच्छे जो वर्ड्स हैं जो कि आपके सेंटेंसेस को खूबसूरत बना देंगी, वो आपके गुड मैनर्स। गुड मैनर्स अगर अपर क्लास के अगर वर्ड्स को अगर देखा जाए तो वो आपका एडिक्वेट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा बेहतर होगा कि आप गुड मैनर्स से बेटर एडिक्वेट वर्ड को यूज करिए, आपका ज्यादा पावरफुल है। तो गुड मैनर्स से एडिक्वेट कहेंगे किसे, थोड़ा सा आपको अंदाजा मिल ही गया होगा, यानी वैसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंसेस के या तो पहले जोड़ के या तो आखिर में या लास्ट में जोड़ देते हैं, तो उस सेंटेंसेस की जो बनावट है वो अफेक्टिव बन जाती है, वेल डिसिप्लिन में वो अरेंज हो जाते हैं। तो वैसे जो वर्ड्स हैं वही आपको गुड मैनर्स या फिर एडिक्वेट कहलाएंगे। तो इसमें सबसे पहला वर्ड्स आपके लिए आ जाएगा स्टूडेंट, प्लीज, एंड नेक्स्ट अलाउ मी, एंड थर्ड वेलकम। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा, हालांकि वोकैबुलरी का क्लासेस आपके अलग होंगे। तो 4 पॉइंट हो जाएगा सॉरी, एंड 5th थैंक्स, 6 काइंडली, and so on 7 after you. If I guys, that is all right, it's my pleasure, and next one, excuse me, and last one, pardon. अब ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि इन सारे सेंटेंसेस को हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें वो फेनोमेनन देखने होंगे कि कहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, सिचुएशन ऑफ द गुड मैनर्स एंड एडिक्वेट अकॉर्डिंग टू वर्ड। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि सारे वर्ड्स आपके स्क्रीन पे यहाँ पे फिर से दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला वर्ड है स्टूडेंट आपके लिए प्लीज। तो आइए देखते हैं कि प्लीज का यूज हम कहाँ करेंगे। काफी प्रैक्टिकली वर्ड है स्टूडेंट, जनरल हम लोग इसको यूज करते रहते हैं। तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमें बताओ कि इसका आप कहाँ यूज करते हो। जनरल वे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप प्लीज का कहाँ यूज करते हो। मैं आपको 5 सेकेंड का वक्त देता हूं, जरा सोच के हमें बताओ। ओके स्टूडेंट, आपने सोच लिया होगा। प्लीज हम लोग कई बार यूज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आज से आप यूज करो। ये आप इस प्लीज वाला जो सेंस है हम लोग अपने हर डेली लाइफ में एवरीडे कई बार इस सिचुएशन से गुजरते हैं। जैसे जब कभी हम लोग किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मान रखो कि आपको एक गिलास पानी लेना है, या आपको किसी से पेन लेना है, या फिर इसी तरह से किसी से आपको टाइम पूछना है, तो जनरली वहां पे आप इसका क्या ट्रांसलेशन करते हो। आप बोलते हो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर उसी तरह से अगर आपको किसी से अगर आपको पेन लेना है, या फिर अगर आपको किसी से टाइम पूछना है, तो आप क्या बोलते हो गिव मी योर पेन, या फिर व्हाट इज टाइम। तो ये सारे जो सेंटेंस है स्टूडेंट, ये आपको कैजुअल सेंस में आते हैं।
तो मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो फर्स्ट वीडियो था, कि कैजुअल सेंस में, सेकेंड में मैंने बताया था कैजुअल सेंस ये आपके लिए ज्यादा परफेक्ट नहीं होगा स्पीकिंग के लिए, और स्पीकिंग मैनर में तो बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। तो हम कैजुअल सेंस नहीं, हम फॉर्मल सेंस की बात करेंगे। कैजुअल एंड फॉर्मल सेंस में क्या डिफरेंसेस है वो आपको मैंने पहले भी बताया है। जैसे कि आप अगर ड्रेस लेते हो तो उसमें क्या होता है, आप कैजुअल जीन्स यूज करते हो, एक आपका आता है फॉर्मल ड्रेस। तो कैजुअल जींस में क्या होता है, वैसे ड्रेस जिसको आप पहन के आप सोते भी हो, खेलते भी हो, और जनरली आप उसको रफली यूज करते हो। लेकिन जो आपका जो फॉर्मल सेंस है, क्या आप फॉर्मल सेंस को भी फॉर्मल ड्रेस को भी आप क्या पहन के सो जाते हो, या फिर उससे खेलने चले जाते हो, जैसे कि आपका स्कूल का ड्रेस है, या फिर आपका जो बिल्कुल जो नॉर्मल पैंट एंड शर्ट होता है, तो उसको तो आप जनरली ऐसे यूज नहीं करते। आप जहां आपको अपने आप को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, मान रखो किसी प्रोग्राम को आपको अटेंड करना है, आपको स्कूल जाना है, तो वहां पे आप फॉर्मल ड्रेस का यूज करते हो। जस्ट लाइक यहाँ कैजुअल सेंस का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको कैजुअल जींस के बारे में बताया, उसी तरह से अगर कैजुअल सेंस की बात करें तो कैजुअल सेंस जो हमसे फैमिलियर हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमसे जूनियर्स हैं, उसके सामने हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आप गुड मैनर्स में या फिर एडिक्वेट में कैजुअल सेंस ही यूज मत करना। पिछले बार में तो मैंने बताया था कि कर सकते हो इस सेंस में, लेकिन नहीं, गुड मैनर्स या फिर एडिक्वेट में आप, फिर से मैं बता दूं, कैजुअल सेंस का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, फॉर्मल सेंस का यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला ना कि मैंने आपको बताया कि आपको एक गिलास पानी चाहिए, तो क्या बोलोगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नथिंग, आपको बोलना होगा ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। जस्ट लाइक गिव मी योर पेन, नो, मे आई हैव योर पेन प्लीज। उसी तरह से आप व्हाट इज टाइम, देखो ट्रांसलेशन एंड स्पोकन इंग्लिश, इस दोनों में फर्क है। आप ग्रामर को पूरी तरह से पढ़ के अगर चाहोगे कि अगर हम स्पोकन सीख लें, तो हमारे अकॉर्डिंग ये आपके लिए शायद सही नहीं होगा। कुछ हद तक तो आप सीख जाओगे, लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित शायद न हो पाए। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप इसका ट्रांसलेट करोगे, जैसे मान लोगे कि आपको किसी से टाइम पूछना है, तो क्या बोलोगे आप, व्हाट इज द टाइम। बट स्पोकन इंग्लिश में आपको सही नहीं माना जाएगा, आप सिर्फ बोलोगे टाइम प्लीज। ओके, इसी तरह से देखो मैंने सारे वर्ड्स का अपने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने सिचुएशन भी दे दिया स्टूडेंट। जब कभी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपको एक गिलास पानी चाहिए, आपको किसी से पेन लेना हो, किसी से टाइम पूछना हो, या फिर इधर आइए मेरी मदद कीजिए, तो वहां पे हम ये कैजुअल सेंस को यूज नहीं करेंगे, इसको आप यूज नहीं करोगे ये सारे सेंटेंसेस। तो फिर बोलेंगे कैसे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, कुछ हम ऐसे इसको बोलेंगे, ए ग्लास ऑफ वाटर, मे आई हैव योर पेन प्लीज, टाइम प्लीज, प्लीज कम हियर, या फिर कम हियर प्लीज। जैसा कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि एडुकेट जो वैसे सेंटेंसेस है, वैसे वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस के आखिरी या लास्ट में आके जुड़ के उस सेंटेंसेस को एक डिसिप्लिन फुल बना देते हैं, अच्छा खूबसूरत बना देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख लो, प्लीज कम हेयर, तो कम हेयर में, इधर आइए में आप प्लीज को पहले यहाँ जोड़े, या फिर कम हेयर प्लीज, या फिर प्लीज को आप लास्ट में भी जोड़ सकते हो। उसी तरह से आपका ये वाला जो सेंटेंस है कि मेरी मदद कीजिए, उसके लिए आप हेल्प मी नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ध्यान रखिए, प्लीज हेल्प मी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट, ये कहलाएंगे क्या, फॉर्मल सेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो वर्ड्स हैं, एडिक्वेट वर्ड्स, वो है स्टूडेंट क्या, थैंक यू। तो थैंक यू हम कहाँ यूज करेंगे ये भी आप जानते हो स्टूडेंट्स। इसको आइए एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ताकि इस प्रैक्टिकल लाइफ में जनरल हम इसको एवरीडे यूज कर सकें। जब कभी कोई हमारी मदद करे, चाहे वह मामूली सा ही काम क्यों न हो, तब
आप वहाँ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, यानी आभार प्रकट करेंगे, यानी उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे। मैंने लिख भी दिया है। जैसे आपने टाइम पूछा या मकान का पता, या आप अपने साथी से किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट क्लियर किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान रखो कि आप क्लास में हो या फिर आप होमवर्क कर रहे हो, आपका कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप अपने दोस्त को कॉल करोगे ना, या फिर क्लास में हो तो पूछोगे ना कि यार बताओ हमें कि ये कैसे बनता है। तो वो अगर आपको वो बता देता है तो कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे तो आपका कोई कंसेप्ट को क्लियर किया, तो वहां पर भी आप उससे थैंक यू बोलोगे। या फिर कोई आपसे कोई टाइम, या आपने किसी से टाइम पूछा, उन्होंने आपको टाइम बता दिया, यानी ऑल ओवरऑल जहां आप किसी से मदद लेते हैं वहां पे थैंक यू वर्ड का यूज करेंगे। तो सिर्फ थैंक यू ही है या फिर और भी चीजें हैं, आप उसकी जगह पे थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हो, या फिर थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू, या ओनली थैंक्स। प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि प्रोनाउंसिएशन का क्लास मैं अलग करवाता हूँ, बट इसमें भी अगर आप हमारे बोलने पे अगर ध्यान रखोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रॉपर समझ पाओगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हमें ये बताओ कि क्या थैंक यू की जगह पे जनरली आपने जहां भी पढ़ा होगा अपने टीचर से, तो आई थिंक हमने जैसा कि देखा है तो लोग जनरल आपको यही बताए होंगे कि थैंक यू। तो थैंक यू की जगह पे आप थैंक्स वेरी मच या फिर थैंक्स अ लॉट एंड सो नाइस ऑफ यू या फिर ओनली थैंक्स का यूज आप कर सकते हो। लेकिन क्या लग रहा है आपको, अगर ये सारे जो इसके जो विद्वान हैं, जो इंग्लिश को बनाए, क्या वो उनके पास इतना फालतू टाइम पड़ा हुआ था कि थैंक यू या फिर इतने सारे वर्ड्स एक ही चीज के उन्होंने बना दिए? स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी तहकीक ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इन सारे वर्ड्स को यूज करेंगे। जैसे आप जनरली अगर आपका पेन गिर गया तो किसी ने आपको पेन उठा के दे दिया, तो ये एक छोटे अस्तर का आपका हेल्प हुआ, तो आप उसको सिर्फ थैंक यू बोल दोगे या फिर थैंक्स बोल दोगे। लेकिन आपने किसी से, आप मान रखो कहीं जा रहे हो और आपको रास्ता, आपको वहां पे 2-3 रास्ता जो है निकला हुआ है और आपको पता नहीं कि हमें किस रास्ते पे जाना है, तो अगर उस सिचुएशन में अगर आप पूछते हो क्या कहते हैं, आप किसी सेकंड पर्सन से कि भाई हमें यहाँ जाना है तो ये कौन सा रास्ता यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए अगर वो आपको बता देता है तो बहुत बड़ा आपका हेल्प हुआ, नहीं तो आप भटक सकते थे। तो वहां पे आप थैंक यू वेरी मच का यूज करोगे या फिर थैंक्स अ लॉट एंड सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू जनरली आप कहाँ यूज करोगे? सो नाइस ऑफ यू आप वहां यूज करोगे जहां आपसे जो फैमिलियर हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, बॉय फ्रेंड्स या फिर गर्ल फ्रेंड्स, वो आपकी अगर मदद करते हैं तो बेटर होगा कि आप वहां सो नाइस ऑफ यू का यूज करो, क्योंकि ये थोड़ा सा एक प्यारा सा वर्ड लगता है बोलने में। वहां आप सो नाइस ऑफ यू का यूज करोगे या फिर जनरली आप इसमें से जो चाहो यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने जब कुछ सिचुएशन दिया है, इस सिचुएशन के अगर अकॉर्डिंग आप अगर वर्ड को यूज करोगे तो अगला अगर पर्सन अगर वाकई में अगर वेल एजुकेटेड है इंग्लिश का, तो वो आपको एक रिस्पेक्ट भरी निगाह से देखेंगे। बहरहाल, तो आइए ये जो आपका वर्ड थैंक्स है ये कई सारे सिचुएशंस पे आधारित है। तो सेकंड हम देख लेते हैं, ये आप कहीं एक दूसरे के साथ कुछ खा पी रहे हो और वे कहें कि कुछ और ले लो, तो जनरली लोग क्या कहेंगे? डोंट वांट टू मेक मोर, मैं और नहीं चाहता, यही ना बोलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस वर्ड का अगर यूज करता हूं तो ये एक तरह से लॉन्ग थिंकिंग नहीं जा रहा? डोंट वांट टू टेक मोर, मैं और नहीं दे सकता। हालांकि ट्रांसलेशन तो सही है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश ये कहता है स्टूडेंट कि यहाँ हम नो थैंक्स का यूज करेंगे। अब आपको लग रहा हो कि यार ये नो थैंक्स सिर्फ क्यों आया? देखो, आपको कहा गया कि जैसे आप खा पी रहे हो, मान रखो कि आप फैमिली में हो या फिर आप कहीं अगर दोस्तों के आ गए या फिर कहीं अगर आप मेहमान बन के गए, तो होता नहीं जनरली आप शर्माने लगते हो, तो आप कहा था कि थोड़ा और ले लो, थोड़ा और खा लो। तो ऐसे केसेस में आप उन्हें मना कर रहे हो कि डोंट वांट टू टेक मोर, मुझे और नहीं चाहिए या फिर मैं और नहीं चाहता, तो आप मना कर रहे हो। तो मना करने के लिए जनरली क्या होता है? नो होता है। और इंग्लिश में देखो कितना ज्यादा एडुकेट मैनर होता है
कि हम मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए भी आपको थैंक्स बोलना है। क्यों? क्योंकि आप हमारा ख्याल रख रहे हैं, आप हमें और देना चाह रहे हैं आप अपनी चीज, तो वहां पे मैं आपको मना कर रहा हूं, तो मना करने के लिए तो नो आया, और आप आप हमें दे रहे हैं, इसके लिए आपको मैं थैंक यू बोल रहा हूं। तो टोटल आपको जुड़ के हो जाता है नो थैंक्स। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड सिचुएशन आ जाता है, और जब आपको कोई थैंक्स कहे स्टूडेंट, अच्छा जनरली क्या होता है, अगर आपको कोई थैंक्स अगर कह रहा है तो वहां पे ज्यादातर लोग जो है वो चुप रह जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप चुप रह रहे हो तो आप अभद्र या फिर अनडिसिप्लिन माने जाओगे। आप इसके आंसर में आप कह सकते हो इट्स ऑलराइट, या फिर नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, या फिर वेलकम। अब देखो स्टूडेंट, इसका भी सिचुएशन अलग अलग है। इट्स ऑलराइट या फिर नो मेंशन या फिर इट्स फाइन, माय प्लेजर या वेलकम का हम कहाँ यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ESC अगर ज्वाइन करते हो तो मैं इस चीज का काफी डिस्कशन के साथ मैंने यहाँ क्लास करवाया है और करवा रहा हूँ, तो पूरा फुल डिटेल यहाँ तो देना शायद मुश्किल होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वेब कैमरा भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वीडियोस की थोड़ी सी क्वालिटी में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ दे सकूँ। जैसे कि मान रखो कि आप जब आपको कोई थैंक्स कहे तो आप उसको, जब आपको किसी ने, मान रखो कि आपको कोई अगर नॉर्मली से अगर कोई वर्क किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, तो वहां पे आपको, जैसे आपको पेन अगर किसी ने उठा के आपने किसी को दिया, ओके, तो अगला ने आपको कहा थैंक्स, तो छोटा सा हेल्प है यार, कोई बहुत बड़ा कोई आपने तो तीर नहीं मार दिया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कहनी चाहिए इट्स ऑलराइट या फिर नो मेंशन, कोई बात नहीं है, बस गिर गया तो मैंने आपको उठा के दे दिया, तो ये तो हमारा फर्ज बनता था, या फिर इट्स फाइन। जनरली आप तीनों का यूज कर सकते हो, लेकिन माई प्लीजर को आप वहां यूज करोगे जहां आपका कोई बड़ा काम कर रहा हो, जैसा कि मैं ऊपर वाले सिचुएशन में बताया हूं। अगर आपकी कोई बड़ा हेल्प करता है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हेल्प करता है, तो वहां पे आप माई प्लीजर का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। जनरली क्या होता है कि आप लोग कोई अगर थैंक्स बोला तो आप उसको वेलकम बोल देते हैं, हालांकि स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है, इस वजह से मैंने वेलकम को अलग कर दिया है। तो वेलकम को कहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आइए इसको देख लेते हैं। वेलकम, एक तो इसको बोलने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, कैसे बोलेंगे? वेलकम, वेलकम, COME पे थोड़ा ध्यान रखना, वेलकम। चलो, तो वेलकम, आपसे अगर कोई किसी चीज को मांगे और आप उसे देना चाहते हो तो आप कहेंगे ले लीजिए, जनरली यही ना होगा। अगर किसी आपसे अगर कोई कुछ मांगे, अगर आप उसे देना चाह रहे हो तो क्या बोलोगे? ले लीजिए, उसी का इंग्लिश होगा टेक इट। लेकिन स्टूडेंट ये गलत होगा, ये आप नहीं बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर बोले क्या? आप उसे बोल सकते हो गुड मैनर्स के एस्पेक्ट में, यस यू आर वेलकम। फिर मैं कहूंगा कि स्टूडेंट देखो यहाँ पे कितना ज्यादा डिसिप्लिन है इंग्लिश में। आप फिर से सिचुएशन देखो, आपसे अगर कोई किसी चीज को मांगे और आप उसे देना चाहते हैं तो आप कहेंगे ले लीजिए, ओके। तो आप अपने सामान को देना चाह रहे हो तो आप क्या जनरली बोलोगे? यस, आप ले लो। लेकिन आप अपना सामान को दे रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, उसमें भी आप कह रहे हो कि भैया आप हमारा सामान लो और हमें अपने सामान देने में खुशी महसूस हो रही है, आपका स्वागत है। इस वजह से टोटल सेंटेंस हो जाता है यस यू आर वेलकम। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर हो सकता है कि वीडियो अगर पूरी तरह से अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक काम करो, इस वीडियो को दोबारा शुरू से लेके आखिरी तक देखो। आई होप आपको समझ में आएगा और इन सारे वर्ड्स को आप जनरल लाइफ में जरूर और जरूर यूज करो स्टूडेंट। अगर आप यूज नहीं करते हो तो मैं आपको पहले ही बताया था, स्पोकन इंग्लिश का मतलब ही होता है स्पोक करना, बोलना। तो आप जब तक बोलोगे नहीं स्टूडेंट, आपकी जनरल लाइफ में जब यूज नहीं होगा तो आप प्रॉपर आप इसको बोल नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो
जानते ही हो, इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करो। अगर आप आसपास हो, अगर आ सकते हो तो ESC यानी एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशन को आप ज्वाइन करो। ओके स्टूडेंट, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेकेंड पार्ट में, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, सेकेंड पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके बाय।